हेलो दोस्तों, तो आज हम पढ़ेंगे केसीसी जो माइक्रो फाइनेंसिंग के अंदर आता है। तो केसीसी की का फुल फॉर्म होता है किसान क्रेडिट कार्ड, जो कि यूनियन मिनिस्टर ऑफ फाइनेंस श्री यशवंत सिन्हा ने 1998 से 1999 के बीच में इन्होंने रिपोर्ट किया था कि केसीसी क्या होता है। उन्होंने ये चीज़ अपने बजट स्पीच में दिया था, जो कि 1 जून 1998 में इंट्रोड्यूस किया गया। ये केसीसी जो है नाबार्ड द्वारा दिया गया था इसका मॉडल स्कीम, और इसका मेन क्या था कि फार्मर्स जो हैं वो केसीसी को कैसे होल्ड करते हैं, ये चीज़ बताया था किसने, नाबार्ड ने। तो क्वेश्चन आ सकता है कि केसीसी की मॉडल यूनिट किसने दी थी, तो इसका आंसर है नाबार्ड। Farmers may use them to readily purchase agriculture inputs such as seed, fertilizer, pesticide and raw cash for their production need। जो फार्मर्स हैं वो केसीसी से कोई भी चीज़ें, सामान जैसे कि सीड, फर्टिलाइजर, पेस्टिसाइड, ये सब खरीद सकते हैं तथा इसको कैश में भी निकलवा सकते हैं किसान क्रेडिट कार्ड से। जो केसीसी है उसको रिकमेंड किसने किया था, तो इनको आरवी गुप्ता कमेटी ने रिकमेंड किया था, जो कि नाबार्ड द्वारा फॉर्मुलेट हुआ था। क्यों फॉर्मुलेट हुआ था? क्योंकि उनको किसान को जो भी चीज़ें, ज़रूरत की चीज़ें थी जो खरीदना था, वो किसान क्रेडिट कार्ड के थ्रू लोन लेके खरीद सकते थे। The model scheme was circulated by the RBI to commercial bank 5 August 1998 and by NABARD to corporate bank and RRB at 14 अगस्त। मतलब ये जो मॉडल स्कीम है वो नाबार्ड ने दिया था। जो नाबार्ड ने दिया था वो आरबीआई से कॉमर्शियल बैंक में 5 अगस्त 1998 में आई थी, और नाबार्ड से कोऑपरेटिव बैंक और आरआरबी का फुल फॉर्म है रूरल रीजनल बैंक, तो वो 14 अगस्त 1998 में आई थी। फिर आता है, अगर आप सोचेंगे कि लोन कैलकुलेशन कैसे करते हैं, तो आपको ध्यान रखना है कि जो किसान क्रेडिट कार्ड है उसमें लोन 2 मेथड के बेसिस में दिया जाता है। पहला है लैंड होल्डिंग, कि आप जो किसान हैं वो कितना लैंड होल्ड कर रहा है पर्टिकुलर क्रॉप में, और प्रपोज्ड क्रॉपिंग पैटर्न, और वो किस तरह की क्रॉपिंग पैटर्न यूज़ कर रहा है। अगर एग्जाम्पल है लैंड होल्डिंग रिकॉर्ड और एग्जिस्टिंग क्रॉप पैटर्न। एग्जिस्टिंग क्रॉपिंग पैटर्न में जैसे खसरा नंबर होता है जिस लैंड का, वो लेते हैं, और लैंड होल्डिंग रिकॉर्ड जैसे एग्जाम्पल है, अगर आपने पैडी, वीट और पोटैटो ग्रोन किया है, तो पैडी आपने 2 हेक्टेयर में ग्रोन किया, वीट आप 1.2 हेक्टेयर में, और पोटैटो 0.8 हेक्टेयर में। तो जो किसान है, जो गवर्नर है, वो पहले ही निर्धारित कर देता है कि कौन से क्रॉप पे वो कितना आपको लोन देगा, कितने हेक्टेयर पर हेक्टेयर में कितना लोन देगा, वो गवर्नमेंट पहले ही तय कर देती है, और जो फार्मर है उसके अकॉर्डिंग लोन लेती है। तो किसान ने पहले ही पैडी के लिए 55,000 कर दिया पर हेक्टर, वीट के लिए 54,000 और पोटैटो के लिए 1 लाख रुपीज़। ये इसको क्या कहते हैं, स्केल ऑफ फाइनेंस, जो कि गवर्नमेंट तय करती है कि पर डिस्ट्रिक्ट या हर डिस्ट्रिक्ट में अलग अलग इसका फाइनेंस रेट होता है। तो ये गवर्नमेंट तय करती है कि कितना रेट देना है। तो हम उसके हिसाब से लैंड इनटू स्केल ऑफ फाइनेंस को मल्टीप्लाई करेंगे। लैंड कितनी है, 2 हेक्टेयर, स्केल ऑफ फाइनेंस 55,000 मल्टीप्लाई करेंगे तो क्रॉप इंश्योरेंस एक्सपेंस आ जाएगा। अब इसको जब हम टोटल प्लस करेंगे तीनों का, तो कितना आया, 25,400, 4,800। अब हम ये केसीसी में कैसे निकालेंगे? जो किसान क्रेडिट कार्ड है वो केवल आपके फार्म के एक्सपेंसेस को देख के, क्रॉप के एक्सपेंसेस को देख के नहीं देता है, वो 25% एक्सपेंसेस आपकी फैमिली एक्सपेंसेस के लिए भी देता है। तो इसने 25% मल्टीप्लाई आपका क्रॉप इंश्योरेंस, क्रॉप एक्सपेंसेस, तो आपको टोटल इतने लाख रुपीज़ वो आपको लोन देगा। टोटल लोन कितना देगा? आपकी क्रॉप एक्सपेंसेस जो है, प्लस आपकी केसीसी में फैमिली एक्सपेंसेस जितनी है और फार्म एक्सपेंसेस जितनी है, वो तीनों को प्लस करके वो इतना लोन आपको देगा। कौन? गवर्नमेंट। केसीसी के थ्रू आपको इतना लोन मिलेगा। कितना लोन मिलेगा? पहले आपकी फैमिली एक्सपेंसेस जितनी है, आपकी फार्म एक्सपेंसेस जितनी है और आपकी क्रॉप की एक्सपेंसेस जितनी है, टोटल आपको उतना लोन मिलेगा केसीसी के थ्रू। फिर क्या है, डॉक्यूमेंटेशन। आपकी जो गवर्नमेंट है वो केसीसी को 5 ईयर डॉक्यूमेंटेशन के थ्रू आपको लोन देती है, मतलब 5 साल तक आपका डॉक्यूमेंट वहाँ पे वेरीफाइड रहेगा। अब इंटरेस्ट रेट कैसे गवर्नमेंट तय करती है? तो अगर आपने लोन 3 लाख से कम लिया है या उसके इक्वल लिया है तो आपको 4% देना पड़ेगा या इंटरेस्ट रेट, और अगर आपने 3 लाख से ज़्यादा दिया है तो आपको 9% तक इंटरेस्ट रेट देना पड़ेगा। तो किसान क्रेडिट कार्ड से आपको बस इतना समझना है कि किसान क्रेडिट कार्ड में क्या क्या इंक्लूड है, फैमिली एक्सपेंसेस, फार्म एक्सपेंसेस और क्रॉप एक्सपेंसेस। और आप फैमिली एक्सपेंसेस और फार्म एक्सपेंसेस कैसे निकालेंगे? आपका जो क्रॉप है और उसका जो स्केल ऑफ फाइनेंस है उसको मल्टीप्लाई करेंगे, देन उसको आप 25% से डिवाइड करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे, तो आपका क्या निकल जाएगा कि आपकी फैमिली एक्सपेंसेस कितनी है। जितनी फैमिली एक्सपेंसेस होगी उतनी फार्म एक्सपेंसेस होगी, क्योंकि दोनों 25% है। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें। थैंक यू।